समय पहले की बात है। एक गांव में शांतनु नामक एक साधु, उसके साथ उसका पुत्र और पत्नी ज्ञानवंती भी रहते थे। उनका पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता था। स्त्री और पुरुष दोनों ही नेत्रहीन थे, इसलिए पुत्र उनका हर समय ख्याल रखा करता था। उस लड़के का नाम श्रवण कुमार था। एक दिन उसके माता पिता ने उससे तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। श्रवण कुमार ने उनकी इस इच्छा को सिर माथे लिया। उन दिनों आज की तरह मोटर गाड़ियां, ट्रेन, बस आदि नहीं होती थी। जो संपन्न होते वो घोड़े पर यात्रा करते थे और गरीब लोग पैदल ही। श्रवण कुमार के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने पैदल ही यात्रा करने की ठानी। उसके बूढ़े माता पिता चलने में असमर्थ थे, इसलिए श्रवण कुमार को एक उपाय सूझा। उसने 2 बड़ी बड़ी डलिया ली और एक कावड़ तैयार किया। एक डलिया में उसने अपनी माता को बैठाया और दूसरे में अपने पिता को। दोनों को बैठाकर उसने डंडे को कंधे पर उठा लिया और तीर्थ यात्रा पर चल पड़ा। श्रवण कुमार कई महीनों तक चलता रहा और रात्रि में आराम करता और अगली सुबह फिर से अपनी यात्रा आरंभ करता। एक दिन श्रवण कुमार एक जंगल में था, तभी उसके माता पिता को प्यास लग गई। उन्होंने उनसे पानी मांगा। श्रवण कुमार ने दोनों को वहीं बैठा दिया, लेकिन उसके माता पिता ने बहुत मना किया। लेकिन फिर भी श्रवण कुमार ने उनकी बातें ना मानकर पानी लाने चला गया। वह पानी की तलाश करने लगा। थोड़ी दूर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह नदी में पहुंचकर जैसे ही मटके में पानी भरकर उठाना चाहा, कहीं दूर से एक तीर आई और उसके छाते में लग गई। दरअसल वह तीर राजा दशरथ की थी, जो अनजाने में मृग के शिकार के लिए चलाई गई थी। क्योंकि जब श्रवण कुमार खाली मटके में पानी भर रहा था, तो मृग के पानी पीने जैसा प्रतीत हुआ और राजा के तीर चलाने से वो तीर श्रवण कुमार को लग गई। जब राजा दशरथ ने चीख सुनी तो नदी के समीप गए। वहां देखा कि एक युवक को उनकी तीर लग गई है। तब श्रवण कुमार ने कहा, थोड़ी दूर पर मेरे बूढ़े माता पिता बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। इतना कहकर उसने प्राण त्याग दिया। दुखी मन से राजा दशरथ उसके माता पिता के पास गया और उनसे पानी पीने को कहा। दोनों ने एक साथ कहा, हमारा पुत्र कहाँ है? राजा ने कहा, आपका पुत्र मेरे तीर से मृत्यु को प्राप्त हो गया है। दूर से मैंने समझा कि कोई जानवर पानी पी रहा है। श्रवण के माता पिता दुखी होते हैं और राजा को श्राप देते हैं। जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, एक दिन तू भी अपने पुत्र वियोग में मर जाएगा। दोनों ने रो रो कर अपने प्राण त्याग दिए। बच्चों, इसी कारण राजा दशरथ ने भी जब राम को 14 वर्षों के वनवास के कारण भेजा गया, तो राजा दशरथ ने भी पुत्र वियोग में अपने प्राण त्यागे थे। हमें श्रवण कुमार से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अपने माता पिता की सदैव आज्ञा माने। माता पिता देवतुल्य होते हैं, उनकी सेवा करनी ही चाहिए। डियर व्यूअर, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। प्लीज आपके लाइक और कमेंट से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भी प्लेलिस्ट है, आप देखें और कैसी स्टोरी देखना और सुनना चाहते हैं हमें कमेंट में बताएं।